इंटू, ठीक है, बनाए हैं नहीं बनाए, ऐसे कैसे चलेगा आप लोग का? देखो आज तुम 5 बजे भी आना, आ जाओगे? आज स्टार्ट करेंगे पहला क्लास, ठीक है, तो शुरू से कर लो, ठीक है। क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 डेटा इन एन एरे एंड प्रिंट रिवर्स ऑर्डर। दूसरा क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 डेटा इन एन एरे एंड प्रिंट ओनली इवन डेटा। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 डेटा इन एन एरे एंड चेंज ऑल इवन डेटा टू ऑड। सारा इवन को किसको बदल देना है? ऑड को, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 डेटा इन एन एरे एंड स्वैप ईच पेयर एलिमेंट। इन है हर एक पेयर एलिमेंट को क्या करना है? स्वैप करना है, ठीक है। अब हाफ को स्वैप करना है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन ही चलेगा आज। देखो पहला क्वेश्चन है कि आपको 10 डेटा इनपुट लेना है, ठीक है। बात समझे? कितना डेटा? 10। तो किसी का मोबाइल बज रहा है? मेरा? हाँ नहीं है। ठीक है, देखिए तो 10 एलिमेंट का क्या लेना है? एक एरे लेना है ना। देखिए यहाँ पे आप जो ले रहे हो इस तरीका से, ऐसे, क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 और क्या है 6 7 8 और 9। 10 एलिमेंट का एरे में 9 इंडेक्स, 0 से लेकर 9 तक इंडेक्स होगा। चलिए डेटा इसमें आपने इनपुट ले लिया, मान लीजिए आपने इनपुट लिया 10 12 13, यहाँ पे आपने ले लिया 4, यहाँ पे आपने ले लिया 8 9 11, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने 77 ले लिया, फिर यहाँ पे 45 और फिर यहाँ पे 18 ले लिया। क्लियर है? डेटा आपके पास हो गया। क्वेश्चन है कि डेटा को प्रिंट करना है कहाँ से? रिवर्स से, मतलब इधर से, मतलब पहले 9वां एलिमेंट का डेटा, फिर 8वां, फिर तो हमें एक लूप लगा देंगे 9 से लेकर कहां तक आने के लिए? 0 तक आने के लिए। क्या लगा सकते हैं? तो यहाँ पे सो सिंपल सा जो लूप सेट होगा वो आई कहां से स्टार्ट होगा? ठीक है, ठीक है, वो आई कहां से स्टार्ट होगा? 0 से नहीं ना, कहां से? 9 से। कहां तक लगाएंगे? यहाँ पे व्हाइल जब तक आई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो? 0 हो। ऐसा करेंगे, बोलिए। जब तक आई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो? 0 हो, तब तक मेरा काम होते रहेगा। और यहाँ पे आई इक्वल टू आई माइनस 1 कर देंगे तो ये क्या होगा? देखो आई शुरू में कितने पे रहेगा? 9 पे, फिर 8 पे, इस तरह से कहां तक जाएगा? 0 तक। जैसे ही -1 हुआ लूप से बाहर, तो अब हम जब आई जब 9 पे है तो उस 9 वाला एलिमेंट को प्रिंट करवा लेंगे तो काम चल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या? प्रिंटफ। क्लियर है? परसेंट डी किसका वैल्यू? ARR का, आई का। आई में शुरू में कितना है बताओ? आई में शुरू में कितना है? 9 है, तो ARR का 9 का वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर अगली बार कितना आ जाएगा? 8 वाला वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर अगली बार कितना आ जाएगा? आ जाएगा। तो इस तरीका से आपका सारा क्या करेगा? प्रिंट करेगा। कोई दिक्कत है? तो आपके पास क्या 9 वाला आ जाएगा, 8 वाला आ जाएगा, सब चल जाएगा क्या? अब इसको फॉर लूप से बनाओ। यहाँ पे व्हाइल लूप हम लगा दिए, अब किसके थ्रू बनाओ? फॉर लूप से। देखो यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू कितना से? 9 से। आई ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 0 और आई इक्वल टू आई माइनस 1। आप ऐसे भी करके देख लो और देन यहाँ पे प्रिंट करा लो। ये भी बात क्या है? सेम ना हुआ? प्रिंट परसेंट क्या?
डी और किसका ARR का आई का। देख लो आई शुरू में कहां पे जा रहा है 9 पर, फिर कितने पे 8 पे। देखो ये भी चल रहा है तो आराम से समझ में आ रहा होगा कि हमको यहां से ले कहां तक आ गया, यहां तक आ गया। क्लियर है। अब आइए हम लूप सीधा भी चला के मेरा उल्टा प्रिंट कर देगा। देखो हम लूप सीधा चलाते हैं फॉर आई इक्वल कितना से 0 से लेके कहां तक जा रहे हैं 9 तक। ऐसे भी चला लें आई लेस देन इक्वल कितना 9 और आई इक्वल टू आई प्लस 1 लगा दिए, ऐसे लगा दिए। अब क्या करेंगे भाई कि हमें आई इक्वल टू 0 आई लेस देन इक्वल टू 9 आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब देखो अगर हम प्रिंट करवा लेंगे ऐसे, यहाँ लिख देंगे हम प्रिंटफ पर्सन कौन डी और लिख देंगे क्या ARR का किसको आई को। तो आई में शुरू में कितना है 0, तो 0 वाला प्रिंट कर देगा 10 ना, क्योंकि प्रिंट कौन कराना है 9 वाला, मतलब कितना 18, फिर प्रिंट करना 45 इधर से ना। तो आई तो 0 पर ही तो तुमको पता है, ठीक है। और फिर अगले बार आई कितने पे जाएगा 1 पर, फिर अगले बार कितने पे जाएगा 2 पे। तो हम यहाँ पे 9 माइनस आई को रख देते हैं। 9 हो गया, देख लो करके हो गया कि नहीं हो गया बताओ। 9 माइनस आई समझ रहे हैं, 9 में से 0 गया कितना 9, और फिर अगले बार आई में कितना हो जाएगा 1, तो 9 में से 1 गया, फिर अगले बार आई में हो जाएगा कितना 2, तो 9 में से 2 गया ना, हो गया। तो ये भी तो रिवर्स ऑर्डर में ही प्रिंट कर रहा है। तो आपको किस तरह से करवाना ये आप देख लो, नहीं समझ रहे हैं। क्लियर है। हम रन नहीं करवाएंगे आज, हम सिर्फ लॉजिक बताएंगे आज आपको। आपको सब प्रोग्राम क्या करना है रन करा के ले आइए। अब इसमें इस क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये इनपुट लेना है कितना एलिमेंट में 10 एलिमेंट में, और उसके बाद आपको ये लॉजिक लिख दो, तीनों में से जो पसंद है जो लिख दो। बात क्या हो गया सेम बन गया ना, ठीक है। तो लॉजिक हम आपको क्या कर रहे हैं लिख रहे हैं, प्रोग्राम अपना क्या कीजिए बनाइए, ठीक है। प्रोग्राम हम पैटर्न टाइप नहीं ना करेंगे, आपको लॉजिक बता दिए कैसे प्रोग्राम ये सोल्व होगा। अब इनपुट लेना तो आता ही है, एरे में कैसे इनपुट लेते हैं, आउटपुट देना बताएं दिए, तो बच गया बीच का लॉजिक कि भाई इनपुट लेके करना क्या है, समझे। इनपुट लेके तुम रोज रोज लेते आते हो आप जी, ठीक है। इनपुट लेके करना क्या है ये तो आप कर नहीं सकते हैं आराम से, नहीं कर सकते क्या बोलिए, ठीक है। तो हम इसका आपको स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। चलिए अगला पे आइए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 डेटा, ठीक है, इन इंट एरे है ना, एंड प्रिंट ओनली। ये तो इजी है, क्या आपको सिर्फ प्रिंट करना है किसको इवन वाला को, है ना। मतलब सबको नहीं प्रिंट करना है, सिर्फ और सिर्फ इवन वाला को क्या करना है प्रिंट करना है, नहीं समझे। मतलब आपको प्रिंट करना है इवन। जैसे मान लो सपोज करो कि आपके पास जो डेटा है वो ऐसा है, देखो यहाँ पे जैसे कि आपको प्रिंट करना है 10 को 12 को 13 को प्रिंट होगा नहीं, क्योंकि 13 इवन नंबर नहीं। तो आपको सभी एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, सभी एलिमेंट पे जाकर हम उस एलिमेंट को चेक करेंगे कि वो 2 से कट रहा है कि। तो जाते हैं सभी एलिमेंट पे, सभी एलिमेंट पे जाने के लिए तो आप लूप लगा लोगे 0 से लेकर कहां तक लेस देन 10 तक, है ना। 10 एलिमेंट है तो 0 से लेकर लेस देन 10 तक चलेगा ना। और i इक्वल टू आई प्लस 1 हो गया। और देन यहाँ पे हम आपको चेक करेंगे, इफ लगा दिए। इफ अगर जो ARR का कौन सा एलिमेंट ith एलिमेंट, आई में कितना है 0, तो पहला बार 0 वाला एलिमेंट को हम 2 से भागा देके क्या करेंगे चेक करेंगे। अगर रिमाइंडर किसके बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि इस ith एलिमेंट जो है वो क्या है इवन है। तो हम इस ith एलिमेंट को प्रिंट करवा लेंगे। तो हम इसके अंदर हम लिख देते हैं क्या कि उस ith एलिमेंट को क्या कर दो प्रिंट कर दो %d किसको ARR के आई को। नहीं बोलो इस आई एलिमेंट को क्या करा दो प्रिंट करा दो, हो तो गया बस, लॉजिक खत्म। सिंपल सा प्रोग्राम था। क्या हर एक एलिमेंट को हमने क्या चेक किया कि 2 से कट रहा है कि नहीं, कट गया तो क्या है उसको प्रिंट कराओ, नहीं कटा तो प्रिंट मत कराओ, आगे बढ़ते चलो। क्योंकि प्रिंटिंग वाला चीज को कहां रख दिया कंडीशन के अंदर रख दिया। ये वाला प्रिंट कब करेगा जब ये कंडीशन सही होगा, तो कंडीशन सब तब सही होगा जब आपका नंबर जो है एलिमेंट में जो वैल्यू है वो 2 से क्या हो जाए पूरा कटने के बाद रिमाइंडर किसके बराबर 0 के बराबर आ जाए।
अगर जैसा ही अगर ये कंडीशन हटा दिए तो सारा डेटा क्या कर देगा, प्रिंट। लेकिन हमको कंडीशन फिल्टर करना है क्योंकि उसी को लाना है जो इवन है। नहीं समझे? नहीं क्लियर हो रहा है क्या? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको भेज दिए। फिर देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 डेटा इन एन एरे एंड चेंज ऑल इवन डेटा टू ऑड। ये भी क्वेश्चन को समझिए, सारा इवन को किस में करना है, ऑड में। नहीं समझ रहे हैं? सारा इवन को, जैसे कि देखो ये क्या है 10, क्या हो जाएगा इवन, इवन है तो इसको क्या कर देंगे, तो ऑड करेंगे। या तो ऑड करने के लिए एक इवन, या तो ऑड करने के लिए एक से जोड़ दो या एक से घटा दो। क्या अगल बगल वाली ऑड न करोगे? 10 है तो 11 कर देंगे, और 10 है तो 9 कर देंगे, यही ना। और कुछ कर सकते हैं क्या? समझ, यही नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो तो हर एक एलिमेंट पे जाएंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन बना रहे हैं हम, 3 ठीक है। हर एक एलिमेंट पे जाएंगे पहले। फॉर आई इक्वल टू कितना 0, आई लेस देन कितना 10, और आई इक्वल टू आई प्लस 1। क्लियर है? यहाँ पे चेक करेंगे पहले कौन इवन है क्या चीज। तो इफ क्या ARR का ith एलिमेंट जो है मॉड कितना 2 रिमाइंडर किसके बराबर, क्या ये ऐसा ऐसा हो गया तो नंबर क्या है, इसका मतलब इवन है। ARR क्या है, इवन है। अब क्या करना है, ऑड करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे ARR का i प्लस इक्वल टू कितना, उसमें 1 से जोड़ देंगे, हो गया बस, कहानी खत्म। लूप से बाहर निकल के क्या प्रिंट कराइए, पूरे एरे को, तो ना पता चलेगा। लूप से जब बाहर आइए तो पूरे एरे को क्या करवाइए, प्रिंट करवाइए। देखिए यहाँ पे फॉर आई इक्वल कितना 0, आई लेस देन 10, और आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, ये करवाना पड़ेगा ना। तो ना आपको आउटपुट, इसका आउटपुट आप कैसे देखेंगे, पूरा एरे को क्या करवाएंगे आप, प्रिंट कराओगे तब ना उसका आउटपुट देख पाओगे। यहाँ लिख देंगे क्या, प्रिंट पर्सन कौन डी किसको, ARR के आई को। नहीं हो जाएगा? चलिए हो गया, नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे, कोई दिक्कत है? समझे? तो सब में पता चलेगा कि आउटपुट सही है कि नहीं। देखो प्रोग्राम हम रन नहीं करवा रहे हैं, सब करवा के लाना है आप लोगों को। हम सब लॉजिक क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। हम सब चेक करेंगे अगला क्लास में आप लोगों के सिस्टम पे है कि नहीं। बात समझे? क्लियर है? हम सिर्फ क्या बता रहे हैं, लॉजिक। क्लियर है? आप लोग इस चीज को कम से कम लिख लो, कम से कम सिस्टम पे टाइप कर लो। एक तो बना के नहीं लाते हो, तो बनाए हो कितना, बताइए। मेहनत जो करता है वो सीखता है, ऐसा ही थोड़ी चलता है। चलो यहां तक में कोई दिक्कत है बाबू? अगला बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वैप है, स्वैप ईच पेयर एलिमेंट। हाँ, हर एक पेयर को क्या करना है, स्वैप करना। समझिए, हर एक पेयर को क्या करना है, स्वैप करेंगे ना। देखिए हमें तो हर एक पेयर को स्वैप करने के लिए आपको एरे को देखना पड़ेगा पहले। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखो, यहां पे समझो। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग को हर एक पेयर, पेयर कौन कौन है, एक है पेयर 0 और 1 वाला पेयर है, और फिर कौन है 2 और 3, और फिर टोटल कितना पेयर है बाबू, 5 पेयर है ना। तो स्वैप करना किसके बीच में, 0 और पेयर, समझ रहे हो ना, जिसमें 2 एलिमेंट होगा, है ना। जब एक बार जब लूप चलेगा तो 2 एलिमेंट का काम खत्म। तो कितने बार लूप चलना चाहिए, 5 बार।
क्या क्वेश्चन नंबर क्या है 4 ना। देखो यहाँ पे समझो, हम यहाँ पे एक लूप सेट किए फॉर आई इक्वल कितना से आई लेस देन कितना, और आई इक्वल टू आई प्लस 2 कर देंगे। क्यों? कोई पेयर बनना पड़ेगा, क्योंकि तो जब पहला बार लूप चल रहा है तो 0 और 1 में तो काम खत्म, तो अगले बार आई कहां पे जाना चाहिए 2 पर, 0 से डायरेक्टली 2 पर, क्योंकि 1 0 और 1 में तो कंपेयर हो ही गया होगा, मतलब स्वैपिंग हो ही गया होगा ना, समझे? ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, एक स्वैप करना है, तो स्वैप करने के लिए तीसरा वेरिएबल ले लिए, एक मान लो टी ले लिए, टी इक्वल टू हम रख लिए ए आर आर का आई में कितना शुरू में 0 है, तो 0 वाला डेटा किस में रख लिए टी में कितना आ गया, टी में आ गया कितना 10। अब देखो, अब 0 वाला पे किसको लाना है, उसके जस्ट बगल वाला ए आर आर का कौन आई में, मतलब 0 में कौन वाला आ जाएगा, उसका जस्ट आगे वाला आई प्लस 1 वाला आ जाएगा। तो आई में कितना है 0 है, 0 प्लस 1 कौन 1, तो यहाँ 10 हट के कितना आ जाएगा जी, यहाँ 10 हट के 12 आ गया, और यहाँ कितना चाहिए था 10, जो किसमें रखे हुए हैं टी में, तो यहाँ क्या लिख देंगे ए आर आर का आई प्लस 1 में किसको टी को, हो जाएगा। यहाँ 12 हट के कितना आ गया, हो गया स्वैपिंग एक पेयर का। अब देखो पेयर वाइज लूप पढ़ेगा, अब ऊपर जाएगा तो लूप कहां चलेगा आई इक्वल टू आई प्लस 2, अब आई जो 0 पर था वो जंप करके कहां आ गया, इस पर आ गया, क्योंकि 1 से उसको लेना देना होना चाहिए, होना भी चाहिए, नहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका काम तो खत्म हो चुका है। तो अब आई का वैल्यू कितना से बढ़ा दिए 2 से, फिर से नीचे आएगा टी इक्वल टू आर का आई में अब कितना है 2 पर ना, तो अब टी में कितना आ जाएगा 13, तो आ जाएगा। अब फिर क्या लिखेंगे ए आर का आई इक्वल टू आर का आई प्लस 1, ए आर का आई मतलब कौन, आई मतलब 2, 2 में मतलब 2 इक्वल टू कितना ए आर का आई प्लस 1 कितना, ठीक है समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 3 पे कितना 4 ना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, और यहाँ कितना आ गया 13, देखो यार आई प्लस 1 में टी डाल दिए, हो गया। अब आई को आई प्लस 1 होगा, अब आई जो यहाँ है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ना 2 से बढ़ेगा, अब ये दोनों हर एक पेयर को छोड़ते चला जाएगा, नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। तो हुआ क्वेश्चन नंबर कौन 4। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर कौन है 5 ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाफ ऑफ द एरे को अनदर हाफ से क्या करना है, स्वैप करना है, नहीं समझे। हाफ ऑफ द एरे, हाफ एरे समझते हो 0 से लेके 4 तक, और फिर 5 से लेके 9 तक, मतलब देखो ये हाफ है ना, इधर वाला सारा डेटा का हाँ इधर, और इधर वाला सारा डेटा। अब सुनो 0 वाला का स्वैपिंग किसके साथ करना है 5 वाला के साथ, 1 वाला का स्वैपिंग किसके साथ करना है, और 2 वाला का स्वैपिंग 9, और 3 वाला का स्वैपिंग 8, और 4 वाला का स्वैपिंग 9। तो यहाँ पे देखो जब यहां तक पहुंच गए 4 तक पहुंच गए, तो हमको आगे और किसी के साथ स्वैपिंग है नहीं, तो लूप 0 से लेकर 4 तक ही चलेगा, कितने तक चलेगा 4 तक, क्योंकि यहाँ भी तो पेयर ही ना है, यहाँ भी तो क्या है पेयर ही है, बस वो पेयर एक साथ नहीं अलग अलग है, बस ही ना है, लेकिन है तो पेयर, मतलब मेरा 5 बार इन लूप में मेरा काम खत्म हो जाएगा। कैसे लगाएंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे फॉर आई इक्वल टू कितना आई लेस देन 5, 0 से लेकर 4 तक, और आई इक्वल टू आई प्लस 1 ही यहाँ रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमको एक करके बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पेयर साथ में नहीं है, नहीं ना, यहाँ पे फिर से लिख देंगे ए टी इक्वल टू आर का कौन आई, 0 वाला डेटा किसमें रख लिए टी में, अब 0 वाला पर कौन चाहिए बताओ तुम लोग 5 वाला, यहाँ क्या लिखेंगे ए आर का आई प्लस 5 ना, हो जाएगा, हो गया, कितना इजी चीज तो है नहीं। और फिर क्या लिखेंगे ए आर का आई प्लस कितना 5 में कौन टी को रख लिए, हो गया, हो गया कि नहीं हो गया बताओ, बस यही छोटा हो, ठीक है। अब देखो इसके लूप से भी बाहर आने के बाद क्या करना होगा, एरे को प्रिंट कराना होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट कराइए किसको एरे को, और यहाँ पे प्रिंट कराइए किसको एरे को, ठीक है, नहीं कराना चाहिए, यहाँ पे किसको प्रिंट कराना चाहिए एरे को, क्या कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, बोलिए, नहीं क्लियर है, समझे। तो ना आउटपुट कैसे पता चलेगा, और हम आपको क्या बताएं सारा चीज फंक्शन में बनाइए, आपके पास एक डिस्प्ले फंक्शन रख लीजिए जो एरे को क्या करेगा प्रिंट, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी फंक्शन को कॉल करते जाइए, क्या है डिस्प्ले फंक्शन बताए ना है कि नहीं बताए हैं, हम आपको लॉजिक पूरा बता रहे हैं, कोड हम बता कोड पूरा कोडो हम पूरा बता दे, खाली टाइप करना है आपको, क्या समझे। तब
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वन ये दीजिए। सभी डेटा क्या चाहिए, 10 डेटा इन एन एरे एंड प्रिंट सम ऑफ ऑल डेटा और फिर एवरेज, दोनों तो एक ही टाइप का है ना। चल ठीक, देखो देखो यहाँ पे मान लो कि तुम्हारे पास एक एरे है ना, इसमें आप इनपुट ले लेते हो, समझे। चलिए एक एलिमेंट, ये क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8 और यहाँ 9, डेटा कुछ डाल लो, ठीक है। डेटा डालिए 5 9 11 3 7, ठीक है, 18 17 और कितना है 19 3 और कितना कितना 5। अब बताइए ठीक है क्या करना है, समझे आप। यहाँ पे आपको करना क्या है कि 0 से लेके कहां तक में 9 तक जितना डेटा है सबको क्या चाहिए, सम। सम करने तो आता ही होगा, और वो बहुत सारा ऐसा बताया है, हर डेटा को इसमें डालते जाएंगे, याद है। तो आपको सभी डेटा पे जाने के लिए तो लूप लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 6, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे सभी डेटा पे जाएंगे, पर ए इनपुट का कोड तो लिख लोगे, देन आते हैं सभी डेटा पे जाते हैं। एक हम सम रख लेंगे, एस का वैल्यू शुरू में कितना 0, ठीक है। लूप लगा लेंगे फॉर आई इक्वल टू कितना आई लेस देन 10 और आई इक्वल टू आई प्लस 1, न हो जाएगा, ठीक। ये तो जा रहा है। अब यहाँ पे देखो जब जब जा रहा है तो उसका एक वैल्यू निकालेंगे, इसमें क्या कर देंगे, इसमें पहले से कितना है, तो एस में जितना है वो प्लस ए आर आर का कौन आई, तो ए आर आर आई कितना 0 ना, तो 0 मतलब कितना 5, 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा, एस में कितना आ जाएगा 5। फिर से लूप चलेगा, आई चल जाएगा 1 पर, ये वाला पर आई एक से न बढ़ाए हैं, तो आई 0 से कितना चल गया 1 पे, एस में कितना है पहले से 5 है, बात को समझो, इसमें कितना है 5, और आई 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 मतलब 1 पे कितना है 9 9 5, अब इसमें कितना आ गया 14, फिर आगे गया, अब आई में कितना है आई में टोटल, आई में 14 कैसे, आई में 2 ना हुआ, अब आई में 2 हुआ, अगला एलिमेंट कितना 2 पे कितना है 11, और इसमें 14 14 और 11, इसमें कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस तरीका से टोटल सम होते जाएगा कहाँ एलिमेंट तक, लूप से क्या आएगा बाहर, प्रिंट किसको करा लेना चाहिए सम को ना, यहाँ लिख दीजिए सम इक्वल टू परसेंट कौन डी किसका वैल्यू एस का, हो तो गया, क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन 7वां एवरेज निकालना है, नहीं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज कैसे निकालेंगे भाई, बस समझे। तो एवरेज निकालने के लिए सम तो करना ही है, और जितना टोटल संख्या डेटा को उतना से भागा दे देंगे, क्या निकल जाएगा, तो फिर से यही चीज करना, सम करेंगे ना, एस का वैल्यू कितना 0, और यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन कितना 10 और आई इक्वल टू आई प्लस, जो जो वेरिएबल में अगर डिक्लेयर नहीं है उसको डिक्लेयर कर लीजिएगा, जो जो हम प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं ना, एस इक्वल टू एस प्लस ए आर आर का आई, ये तो समझाई दिए, ये कोड क्या करेगा सभी डेटा का सम, और जब सभी का सम आ जाए तो क्या निकालना है एवरेज, क्या लिखेंगे यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते एबीजे, एबीजे इक्वल टू जितना सम है बाय कितना टोटल 10 गुना है, हो गया एवरेज, क्या अब प्रिंट करा लो किसको एवरेज को, नहीं प्रिंट एवरेज इक्वल टू परसेंट कौन डी स्लैश एन किसका वैल्यू एवरेज का वैल्यू, नहीं चलिए हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 भी बन गया ना, ठीक है। नहीं है, प्रोग्राम में जितना भी वेरिएबल्स यूज करेंगे उतना आपको क्या कर लेना डिक्लेयर कर लेना है, समझ में आ रहा है। ये तो इजी क्वेश्चन था ये सर। अगला क्वेश्चन क्या है जी, हाँ भी कर लो,
फ्लोट टाइप का एवरेज कर लो, बेटर रहेगा। और क्या हैंड आउट करना है बिगेस्ट डेटा। देखो आपके एरे में से सबसे बड़ा डेटा को फाइंड आउट करना ही ना। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे सबसे बड़ा डेटा कौन है फाइंड आउट करने के लिए, करेंगे ना। देखो यहाँ क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन है कि आपके एरे में सबसे बड़ा डेटा कौन है। ठीक है, देखो अगर तुम्हारे पास एक को डेटा है तो बड़ा कौन है, छोटा भी कौन है। अब जब एक से ज्यादा डेटा हो गया तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे कि सबसे पहला ही डेटा मेरा पहला डेटा था, एक को वही सबसे बड़ा है। तो हम एक बिग लेंगे। अब बिग में हम पहला वैल्यू को रख लेंगे ARR का, किसका, 0 का। समझ में यहाँ पे क्या रख लेंगे, नहीं समझ में आ रहा क्या, 0 वाला वैल्यू को किसमें रख लिए, बिग में रख लेंगे। समझ में आया, नहीं क्लियर हुआ, चलिए रख लिया यहाँ पे 0 में, 0 वाला वैल्यू को बिग में, मतलब बिग में कितना आ गया जी 5। इस एरे के हिसाब से आप कुछ भी डालो, मतलब मेरा जो डेटा डाला उसके हिसाब से। ठीक है, अब हमें, अब अगर मान लो उसमें एक को होता तो बिग को प्रिंट करा लेते भाई, वही सबसे क्या है। लेकिन अब हमारे पास एरे में 9 को डेटा और है, 1 से लेकर कहां तक 9 तक में, है ना क्या। तो अब बिग जो है वो सबसे कंपेयर करेगा, क्या हमसे कोई और भी बड़ा है क्या। तो हर एक डेटा से वो पूछेगा। ठीक है, देखो तो इसका बिग का कंपैरिजन किसके साथ, इसके साथ होगा, किसके साथ, 1 वाला के साथ। कहां स्टार्ट करेगा, 1 से ना। पूछेगा, क्या पूछेगा भाई, क्या तुम हमसे, तो क्या नजर आ रहा है, बड़ा है ना। तो बिग कहेगा कि एक काम करो, तुम अपना वाला वैल्यू हम में डाल लो, 1 वाला आ जाओ यहाँ पे क्या। तो बिग में अब कितना रह गया, 5 नहीं 9 आ गया, कितना आ गया 9 को, उससे कोई क्या मिल गया, बड़ा मिल गया। अब यहां से हम इसको आएंगे, बोलो करेंगे। अब इसका कंपेरिजन कीजिए तो क्या हो रहा है, क्या नजर आ रहा है, बिग बिग क्या है, बिग में कितना है 9 और 2 पे कितना है 11, तो फिर से तो हो गया बड़ा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिग इक्वल टू ARR का 2, मतलब बिग में कितना आ गया 11 आ गया, उससे भी क्या मिल गया, बड़ा मिल गया। अब यहाँ से इससे इससे करेंगे, यहाँ पे कंपेयर किया तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, बिगे बड़ा है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, बिग ही क्या है। जब इसका कंपेरिजन फिर इससे किए तो क्या नजर आ रहा है, बड़ा है। अब बिग यहाँ पे क्या कहेगा कि हमको बदलो, क्योंकि तो हमसे क्या मिल गया है, बड़ा मिल गया। तो यहाँ AR का किसका वैल्यू, 5 वाला वैल्यू इसमें आ जाएगा, मतलब कितना आ गया 18। फिर कंपेयर करेंगे इसके साथ, फिर कंपेयर करेंगे इसके साथ, कहां तक, जहां जहां बिग से हमें क्या मिलता जाएगा, द बिग का वैल्यू हम वही वाला एलिमेंट को हम बिग में डालते चले जाएंगे, जिससे मेरा क्या होगा, बिग लास्ट में जो बिग में बच गया वही सबसे बड़ा होगा। नहीं समझ रहे क्या, ठीक है। तो अब समझ आ गया, तो हमें एक वेरिएबल क्या लेना पड़ेगा, बिग। बिग इक्वल टू क्या लिखेंगे, ARR का 0 एलिमेंट को हम किस में डालेंगे, और उसका कंपेरिजन हम करेंगे कहां से, 1 से। 0 वाला से कंपेयर करने की जरूरत, उसको तो मान ही लिए कि सबसे बड़ा कौन हो, तुम ही हो। तो हमको 1 से लेके कहां तक जाना पड़ेगा बाबू, लेस देन 10 तक, और इक्वल टू i प्लस 1, ये तो जा रहा है। अब जाते हुए इसको क्या बोलेंगे कि आप हर एक एलिमेंट से पूछिए, बिग पूछ रहा है क्या जो है, समझ आप, बिग कह रहा है छोटा है अपने आगे वाला से, AR का किससे, आई से। अगर AR का आई वाला, आई से बिग मेरा छोटा होता तो इसका मतलब वाला क्या है, बड़ा है। तो इस केस में हम बिग इक्वल टू किसको डाल देंगे, ARR के आई को डाल देंगे। ये काम होते रहेगा बाबू, ये काम कब तक चलते रहेगा, जब तक कि लूप न पहुंच जाए। जैसे ही लूप 10 पे पहुंच जाएगा, लूप से क्या हो जाएगा बाहर, फिर 9 तक तो कंपेयर करेगा। लूप से बाहर आने का मतलब है कि बिग में सबसे बड़ा ही होगा, क्योंकि हम बिग का वैल्यू हमेशा बदल दिए हैं जब जब AR का आई बड़ा हो किससे, बिग से, मतलब बिग छोटा हो किससे, AR के आई से, क्योंकि आई आगे की ओर जा रहा है 1 से लेकर तक 10 तक 9 तक, है ना, क्लियर है। तो हर एक अगला डेटा से हम कंपेयर किए बिग को, क्या लूप से क्या आया बाहर आया, तो हम क्या करेंगे, बिग को प्रिंट करा लेंगे, नहीं करा लेंगे। क्या है यहाँ पे, बिगेस्ट डेटा
इक्वल टू परसेंट कौन, d/n किसका वैल्यू, बिग का वैल्यू को क्या करवा लीजिए, बन गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या है जी, देख लो। एट है तो क्वेश्चन नंबर 8 ये बन गया, है ना, क्लियर है। ये हमने क्या निकाला, बिग। लॉजिक समझ में आया, क्या किए हम, पहला एलिमेंट को क्या माने, सबसे बड़ा, क्लियर है, पहला एलिमेंट क्या माने हमने, सबसे बड़ा। नहीं समझ में आ रहा क्या, फर्स्ट एलिमेंट को हमने माना कि सबसे बड़ा तुम ही हो, देन उसके बाद हमने क्या किया, कंपेयर किया, समझे, क्या उससे भी क्या है कोई, अगर उससे क्या मिल जाता है तो हम उसका वैल्यू बदलते जा रहे हैं। देखो हम लोग भी ऐसे ही करेंगे ना, हाँ, हम देखो पहला बेंच का जो लड़का है उससे बात करके तुम्हारा एज कितना है, वो बताया तो सबसे बड़ा वही है, अगर एक होगा तो सबसे बड़ा, अब कोई दूसरा लड़का ना आ गया, ठीक है, तब हम उससे पूछेंगे तुम्हारा एज कितना है, तो हमको लगा वो बताया, जो एज बताया हमको लगा कि ई वाला से क्या है वो बड़ा है, तो हम किसको बड़ा मानना शुरू कर देंगे, दूसरा को, और उससे भी बड़ा कोई मिल गया तो उसको बड़ा मानना शुरू ना किए हैं। तो जब जब बिग छोटा हुआ है किससे, ए आर के आई से, तो बिग का वैल्यू हम क्या कर दिए, चेंज कर दिए। क्लियर है, लॉजिक क्लियर हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला बताइए, सेकंड बिगेस्ट भी है, चलो देखो सेकंड बिगेस्ट पे आते हैं। देखो यहाँ पे सेकंड बिगेस्ट डेटा जो आएगा, यहाँ पे समझो पहले, मतलब एरे का सेकंड बिगेस्ट निकालना है ना जी, चलो आ जाओ, डेटा है तुम्हारे पास, है ना, अब आ जाइए सेकंड बिगेस्ट। एक चीज बताओ, सेकंड बिगेस्ट जब भी निकलेगा तो हमें इस डेटा को कंपेयर करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। इसका दो तीन लॉजिक है। पहला लॉजिक एक चीज और कर सकते हो कि एरे को सॉर्ट कर लो असेंडिंग ऑर्डर में, क्या असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करोगे तो सबसे बड़ा डेटा सबसे पीछे और उससे पहले क्या रहेगा, सेकंड बिगेस्ट, वो भी कर सकते हो आप। दूसरा कर सकते हो क्या, ठीक है, दूसरा कर सकते हो क्या कि एरे जो है आपका, बात को समझना है यहाँ पे, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा डेटा को फाइंड आउट कर लो, कर लीजिए जो अभी अभी बताया, उसका पोजीशन तुम याद रखो कि कहां पड़ी है, बात को समझ, जैसे इसमें अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा कौन है 19, इसका पोजीशन क्या पर है, 7वां पर, ठीक है, और 7वां पे है, ये तो निकल गया पोजीशन, सबसे बड़ा 7वां पर है। अगर आप शॉर्ट नहीं करना चाहते हो तब हम बात बता रहे हैं, ठीक है, और अगर 7वां पर है तो फिर से बड़ा निकालो, फिर से बड़ा निकालो पूरे एरे में से, और 7वां पोजीशन वाला डेटा को छोड़ के निकालना, उसको स्किप कर देना, क्या कंटिन्यू लगा देंगे, क्या कि जैसे ही आई का वैल्यू कितना पे आए 7 पे आए, उसको छोड़ के बाकी सबसे कंपेयर कर लीजिए, तो क्या निकल जाएगा, 7वां छोड़ के सब निकालेगा तो सेकंड बिगेस्ट निकलेगा। ये भी लॉजिक किया जा सकता है, लेकिन और भी एक अच्छा लॉजिक है, वो भी देखते हैं। चलो तो जो सबसे अच्छा है उसको बात करते हैं, ठीक है। एक चीज सुनो, हम मानते हैं सबसे पहला नंबर को बिग मानते हैं, है ना, बोलो, तो हम यहां देखो हम क्या किए, बिग 1, ठीक है, क्या लिखे, बिग 1 इक्वल टू ए आर आर का किसको, है ना, क्लियर है, नहीं समझ रहे हैं, और बिग 2 भी ए आर आर का कौन, हम कह रहे हैं भाई एक को डेटा होगा तो वही सबसे बड़ा, वही सबसे सेकंड बिगेस्ट, वही सबसे फर्स्ट बिगेस्ट भी, अगर एक को होगा तब प्रॉब्लम तो कब आता है, जब ज्यादा हुआ तब तो ज्यादा तो है ना, लेकिन हम पहला डेटा को सबसे बड़ा मान लिए और पहला डेटा को सबसे सेकंड बिगेस्ट भी मान लिए, क्या कह रहे हो, नहीं समझे, बिग 2 में सेकंड बिगेस्ट रहेगा, बिग 1 में क्या रहेगा, फर्स्ट बिगेस्ट, समझ में आ रहा है। अब हम कंपेयर करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे, कंपेयर, कंपैरिजन स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पे समझो, यहाँ क्या है, बिग 1 है, बात को समझो, यहाँ क्या है,
बिग 1, यहाँ क्या है बिग 2। बात समझे? अब बिग 1 का कंपैरिजन हम कर रहे हैं 1 से ना, वो तो खोजेगा कि 1 स्टार्ट करना है 1 से कहां तक, लेस देन इक्वल टू, लेस देन कितना 10 और आई इक्वल टू आई प्लस 1। बात को समझना यहां पे, ठीक है? यहां पे देखना, इफ क्या जो मेरा कौन है बिग छोटा है किससे, अपने आगे वाला से, अपने आगे वाला से, इसका मतलब है कि आगे वाला बड़ा है, बोलो यार आई कौन है 1 ना, 1 से बड़ा है, अगर छोटा है बिग 1 तो इसका आगे वाला बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हो देखो सुनो, जैसे कि हम बड़ा डेटा माने हुए किसमें बिग 1 में, और उससे कोई क्या मिल गया, तो जिसको बड़ा माने हो तो मेरा सेकंड बिगेस्ट होगा। तो यहां पे हम अगर ऐसा है तो हम कह रहे हैं कि बिग 2 में पहले किसको डाल दो, बिग 1 को डाल दो, और अब बिग 1 में अगला का डेटा को डाल दो, ना हो जाएगा बिग 1 इक्वल टू किसको, ARR के आई को डाल दो। ये हुआ, अभी अभी पूरा नहीं हुआ, समझो यहाँ पे। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगला डेटा, एक चीज समझना यहाँ पे, ठीक है? मान लो कि बिग 1 में सपोज करो, हम ऐसा बता रहे हैं, बिग 1 में मान लो 18 है, कितना क्लियर है, समझे? और उससे अब बिग 2 में मान लो कि 9 है, कितना है, ठीक है? बात समझे? मतलब सेकंड बिगेस्ट अभी कौन है 9 और फर्स्ट बिगेस्ट कौन है 18, अभी तक इतना। आगे मूव किए तो हमको मिल गया एगो डेटा 12, कितना 12 मिल गया। 12 जो है बिग 1 से तो बड़ा नहीं है, तो बिग 1 का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन बिग 2 से क्या है, तो अब तो हमको अगर, या अगर सुनो यहाँ पे, अगर ऐसा ये बिग 1 जो है लेस देन ARR का नहीं रहता है, तो हमको ऐसा छोड़ नहीं देना चाहिए, हमको उसका कंपैरिजन किसके साथ करना है, बिग 2 के साथ भी, कि हो सकता है वो बिग 2 से क्या हो, बड़ा हो, नहीं हो सकता है, नहीं समझ में हम क्या बोलना चाह रहे थे, ठीक है? तो अगर छोड़ देगा तो बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा पता चलता कि 12 को सेकंड बिगेस्ट नहीं मानता, किसको मान लेता, 9 को मान ले रहा था, नहीं मान ले रहा था। तो यहाँ पे हम क्या जाएंगे, इल्स इफ, अगर वो गलत होता है तो तुम ऐसा कर लेना, बिग 2 का कंपैरिजन कर लेना किसके साथ, ARR के आई के साथ। अगर ऐसा है तो तुम बिग 2 में किसको डाल देना, ARR के, नहीं अगर बिग 2 अगर छोटा होता है ना यार क्या, तो इसको डाल देना, क्या ये काम होते रहेगा, चलते रहेगा, नहीं समझ रहे क्या मेरा बात, ये काम क्या होते रहेगा, चलते रहेगा। अब ये जब चल रहा है, बात को समझिए यहाँ पे, ठीक है? तो लूप से जब बाहर आएगा तो बिग 2 में, ये बिग 2 रखो, ये कौन है बिग 2, बिग 2 में सबसे बड़ा डेटा रहेगा, सेकंड बिगेस्ट डेटा रहेगा। देखो करके दिखाते हैं इसी केस में, देखो जी यहीं पे देखो, ये कौन है आपके पास, बिग 1 है, ये कौन है, ये क्या है आपका आई। बिग 1 में कितना 0 वाला डेटा ना 5, यहाँ भी कितना है, दोनों में 5 5 आ गया। चलिए आगे बढ़ा, आई का वैल्यू कितना स्टार्ट हुआ 1 लेस देन क्या है 10, कंडीशन क्या हुआ ट्रू, नीचे आएगा। अब इफ बिग 1 लेस देन AR क्या है, बिग 1 कितना, बिग 1 में कितना, नहीं बिग 1 में 5 है और AR के आई में 1 में कितना है, तो यहाँ 5 और यहाँ कितना लेस है, लेस है ना, लेस है, तो बिग 2 इक्वल टू कौन बिग 1, मतलब यहाँ 5 हट के फिर से कितना आ गया 5 ही आ गया, और बिग 1 इक्वल टू AR के आई मतलब कितना 9, ठीक है? आपको पता है इल्सिफ लगल है, पहला सही होगा तो दूसरा का चेक भी नहीं करेगा, इल्सिफ लेटर है ना। अब ऊपर गया, आई का वैल्यू कितना हो गया 1 से 2 लेस देन कितना 10, बिग 1 में कितना है जी 9, AR के आई में कितना है 11, आई में 2 ना, 2 पे कितना है लेस है ना, बिग 1 फिर से क्या हो गया छोटा हो गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसका वाला वैल्यू इसमें कितना 9 और यहाँ 11, ये वाला तो चेक भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। अगर इतना ही डेटा अगर होता मान लो तीनों को, तो सही लॉजिक नहीं चल रहा है क्या, किस बिग 2 में सेकंड बिगेस्ट है और बिग 1 में क्या है फर्स्ट बिगेस्ट है, नहीं है। चलो आगे बढ़े, अब 2 से कितना हो गया 3, ऊपर गया, 3 लेस देन 10 है, नीचे है, बिग 1 में कितना है बाबू 3, कितना है 3 पे कितना है, 3 पे भी कितना 3 है, 3 पे कितना है 3 ही है, और बिग 1 में कितना है 11, छोटा है नहीं ना है, बिग 1 11 है, छोटा नहीं ना है, नहीं है, तो इफ गलत हो चेक करेगा, बिग 2 छोटा है क्या, नहीं भी छोटा, कोई चेंजेस किसी में नहीं हुआ, नहीं ना, यहाँ 3 से कितना 4, 4 लेस देन 10 है, सही है, 4 पे कौन सा डेटा है 7, अब बिग 1 में 11, ये भी चेंज होगा
और ना ये भी चेंज नहीं होगा। होगा 4 से कितना 5, चलो कितना है 18। बिग 1 अब छोटा हो गया अपने आगे वाला से, है ना, तो जैसे ही छोटा होता अंदर जाएगा, अंदर आने में क्या लिखा है बिग 2 में बिग 1 ना, यहाँ कितना आ जाएगा, ठीक है सॉरी 11, और यहाँ कितना 18 आ जाएगा, 11 है, बात समझे। अब ये वाला तो चेक नहीं होगा, तो 5 से कितना 6 ऊपर जाएगा, 6 लेस देन 10 है, 6 पे कितना है 17, 6 पे कितना है 17। देखो ये सिचुएशन में बोल रहे थे, बिग 1 जो है छोटा नहीं है आगे वाला से, है बिग 1 में कितना यार आई में है 17 छोटा है, बिग 1 है छोटा 18 से, नहीं ना, नहीं अंदर जाएगा, लेकिन ये वाला तो अंदर जाएगा ना, बिग 2 से बिग 2 छोटा AR के आई से, यहाँ 18 ना है जी, यहाँ 17 ना है, और यहाँ 11 है ना, तो हमको सेकंड बिगेस्ट में रखना पड़ेगा ना, तो नहीं वाला कंडीशन लगाए थे, देखे, तो यहाँ बिग 2 इक्वल टू कौन AR के आई, मतलब कितना 17 आ जाएगा यहाँ, देखा, और 6 से कितना हुआ 7 हुआ। अब 7वां एलिमेंट को देखेगा 19 है ना, इससे तो बड़ा है, इससे क्या है बड़ा है ना, तो बिग 2 इक्वल टू बिग 1, यहाँ कितना 17, यहाँ हटकर कितना आ जाएगा 18, यहाँ कितना आ जाएगा 19, कितना चल रहा है लॉजिक चल रहा है। अब यहाँ 7 से कितना हुआ कितना 8, 8वां पे क्या है 3, कोई चेंजेस किसी में नहीं होगा, कोई कंडीशन नहीं होगा, फिर कितना आ गया 9, किसी में चेंजेस होगा नहीं, 9 से कितना हो गया 10, लूप से क्या हो गया बाहर आने पर देखो तो बिग 2 का वैल्यू प्रिंट करा लेंगे तो सबसे सेकंड बिगेस्ट इसमें है, बिग 2 में है, लॉजिक नहीं सही है, समझे। तो यहाँ पे क्या लगा दें, लूप से जब बाहर आएंगे तो प्रिंट किसको करा लीजिए, है ना, प्रिंटफ, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए सेकंड बिगेस्ट इक्वल टू नहीं इक्वल टू परसेंट डी सिलेक्शन किसका वैल्यू बिग 2 ना, प्रिंट करा लीजिएगा। नहीं समझे क्या, लॉजिक क्लियर हुआ, हाँ, मेन लॉजिक पर फोकस कीजिए, लॉजिक समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा, क्लियर है। चलिए तो सेकंड बिगेस्ट भी निकालना सीख लिए, अगला क्या है सर्च है गिवन डेटा, एक तो डेटा को सर्च करना ना, फिर क्या है चलिए देखिए यहाँ पे क्या यहाँ पे सर्च, देखो सर्चिंग करने के लिए जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे दो लॉजिक होता है, एक होता है लीनियर सर्च और एक होता है बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च और कौन बाइनरी सर्च, क्लियर है। लीनियर सर्च डेटा को सर्च करता है सीक्वेंस ऑर्डर में, किसमें मतलब एक का करके कंपेयर करेगा, क्या वो डेटा 0 पर है, क्या वो डेटा 1 पर है, क्या वो डेटा 2 पर है, क्या वो डेटा, फिर ऐसे कर क्या करेगा सर्च कहां तक 9 तक, अगर 0 से लेकर 9 तक में डेटा मिल गया तो बोलेगा डेटा अवेलेबल है, और अगर नहीं मिला तो क्या बोलेगा नॉट अवेलेबल। तो लीनियर सर्च थोड़ा स्लो सर्चिंग टेक्निक है, नहीं है। अब बताओ, अब मान लो 1000 एलिमेंट का लिस्ट हो, है ना, डेटा का लिस्ट हो, तो क्या करोगे, और तुम्हारा डेटा 999 एलिमेंट पे था, पूरा कंपेयर बेचारे करके जा रहा है ना, तो इससे थोड़ा सा हाई कौन है अच्छा बाइनरी सर्च, ठीक है। तो बाइनरी सर्च का पूरा एल्गोरिथम जानना पड़ेगा, क्लियर है। तो अभी हम लोग सर्चिंग किससे पढ़ते हैं लीनियर सर्च से, सब डेटा स्ट्रक्चर का चीजें जब सर्चिंग पढ़ाया जाएगा ना तब, क्लियर है। चलिए तो बात करेंगे अभी क्या लीनियर सर्च के, अभी जो एल्गोरिथम हम लगा रहे हैं कैसा लगा रहे हैं, चलो अब यहाँ पे हम एक एन ले लेंगे, क्या लेंगे एन में सामने वाला से मांगेंगे कि किसको सर्च करना है, नहीं ये एन इनपुट देना पड़ेगा, ये कर लोगे ना, इंटर डेटा फॉर क्या सर्च, ये इनपुट लेना पड़ेगा। देखो अब एन में मान लो इनपुट कर दिया कितना 7, क्या कुछ भी कर सकता है इनपुट, है ना। अब इस 7 का इस एन का कंपेरिजन हम इसके साथ करेंगे, बोलो करेंगे, बताओ एन का कंपेरिजन इसके साथ करेंगे, क्या है मिल रहा है दोनों, नहीं मिल रहा है, नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, जैसे ही नॉट इक्वल टू है तो आई जो 0 पर था हम यहां भेज देंगे, बोलेंगे आई इक्वल टू
i प्लस 1 हो जाओ। क्या आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे, यहाँ आ गए, मिल रहा है, ये भी इक्वल टू है कि नॉट इक्वल टू है, तो ये भी नॉट इक्वल टू है ना, i इक्वल टू i प्लस 1। फिर से आगे बढ़ो, अब इसका कंपेरिजन किसके साथ, इसके साथ करेंगे, ये भी क्या नजर आ रहा है, नॉट इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, i इक्वल टू i प्लस 1 है ना। फिर इसका कंपेरिजन किसके साथ, इसके साथ करेंगे, बोलिए, यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू, ये भी क्या लिखेंगे, i इक्वल टू i प्लस 1, और यहाँ इसका कंपेरिजन किसके साथ, ठीक है, ये क्या है, इक्वल टू है ना, ये इक्वल टू है, ठीक है। तो सर्चिंग यहीं पे स्टॉप, आगे क्यों जाना, जब डेटा बीच में ही क्या हो गया, मिल गया, तो नहीं समझ रहे क्या, जब डेटा अवेलेबल ही यहाँ पे हो गया तो आगे जाने की कोई जरूरत है नहीं ना। नहीं समझ रहे क्या, कोई दिक्कत है, देखो अब यहाँ पे 5 लेके कहां तक, वहां तक गया ना। चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक लिख देते हैं, कोड लिख देते हैं। तो पहले तो एन आपको इनपुट देना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ऊपर ऐसे, प्रिंटफ इंटर क्या, इंटर वैल्यू ऑफ एन, या इंटर डेटा फॉर सर्च, क्या जी, डेटा फॉर सर्च एरे, पहले पहले आप एरे इनपुट लो, नहीं, और फिर इनपुट लो, फिर एरे इनपुट लेने के बाद क्या इनपुट लो, उस डेटा को सर्च करने के लिए लेना पड़ेगा ना। स्कैनफ क्या लगा देंगे, परसेंट डी, एड्रेस ऑफ किस पे, एन पे, लग जाएगा, बोलो, चले लग गया। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसका कंपेरिजन पहला एलिमेंट से शुरू होगा, आई इक्वल टू कहां से, आई लेस देन कितना 10, आई इक्वल टू आई प्लस 1 है ना जी। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, इफ क्या जो मेरा जो n है वो बराबर है किसके, यार के i से, i में शुरू में कितना 0 ना, हर एक एलिमेंट से कंपेयर करना है, अगर जहां मिल जाएगा, अगर एक कंडीशन क्या हो गया, सही हो गया, तो इसका मतलब डेटा क्या है, अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे ना, प्रिंटफ लिख देंगे, डेटा इज फाउंड, डेटा इज क्या, फाउंड एट पोजीशन भी कर देते हैं, क्या, पोजीशन इक्वल टू पर्सन कौन, डी किसका वैल्यू, पीओएस का वैल्यू, पीओएस नहीं है, आई का वैल्यू, नहीं, आई जो आई एलिमेंट मिला हुआ इसका क्या है, पोजीशन है, और लूप आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो लूप से क्या हो जाएंगे बाहर, तो क्या लगा देंगे, ब्रेक हो तो गया, नहीं क्या, अब बाहर आने के बाद, अब लूप से बाहर आने का दो रास्ता हो गया है, कौन वाला, एगो ब्रेक वाला, और एगो कौन, ये कंडीशन गलत होने पर आएगा, तो कंडीशन गलत होने पर आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि डेटा मिला नहीं, बीच में अगर 9वां पोजीशन पे मिल जाएगा तो आई कितने में रहेगा, 9 पे ही लूप से बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमको ये चेक करना पड़ेगा बाहर आने के बाद, नहीं जी, इफ क्या जो है आई किसके बराबर हो चुका है 10 के, मतलब आई 0 से लेकर 9 तक में सबसे कंपेयर किया और किसी से नहीं मैच किया, नहीं समझे, समझे, तो यहाँ पे आई इक्वल किसके बराबर 10 के बराबर जैसे ही हुआ, तो इसका मतलब डेटा अवेलेबल ही नहीं है, तो हम यहाँ क्या मैसेज दे देंगे, डेटा इज नॉट फाउंड, है ना, क्या दे देंगे, डेटा इज क्या है, नॉट फाउंड दे देंगे। चलो हो तो गया, बस बन गया, क्या है ना, बाहर निकलने वाली वाला कंडीशन क्यों लगाना जरूरत पड़ा, क्योंकि बाहर देखो, ब्रेक से भी तो बाहर आता, तो बाहर आने के बाद यहीं पे आता, तो ब्रेक से बाहर आता होगा, ये वाला जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिल जाता कि डेटा इज नॉट फाउंड, तो प्रिंट कर देता डेटा इज फाउंड वाला भी मैसेज, डेटा इज नॉट फाउंड, इसलिए बाहर आने के बाद कंडीशन चेक कर दिए क्या, कि आई किसके बराबर हो गया है, क्योंकि 9 तक चला होगा, अगर 10 के बराबर हुआ होगा, इसका मतलब है कि पूरा एलिमेंट से क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, किसी से मैच नहीं किया, इसीलिए डेटा इज क्या हुआ, नॉट फाउंड हुआ, समझे, ऐसा करती है, इसीलिए ये पाइथन में इल्स रहता है इस पर्पस के लिए, याद है ना, कि इल्स वाला पार्ट कब रन करता है लूप में, जब कंडीशन गलत होता है तब ही रन करता है ना, इसीलिए वहां पे एगो स्पेशल चीज दिया है, कौन सा, कि लूप के साथ भी क्या लगा सकते हो, इल्स लगा सकते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे लूप के साथ भी क्या लगा सकते हैं, इल्स लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, अच्छा ये तो इजी है, वो भी तो सेम है, नहीं एक डेटा कितने बार वो आया है, नहीं समझे,
एक डेटा जो है वो कितने बार आया है, इसी को क्या निकालना है, इन निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक डेटा जो कितने बार आया है, ये हम लोग क्या करना है, चेक करना है, यही ना। देखिए यहाँ पे बंद हो जाता है। देखो एक डेटा कितने बार आएगा, इस कैसे पता करेंगे हम लोग, समझे, बस कंपेयर करके ही करेंगे ना। बोलो, हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन किसे, सभी एलिमेंट से, याद करो, है सर्चिंग जैसा ही है ना। बस सर्चिंग में क्या किए थे कि आपको जब मिल गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं, और फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, हम सभी एलिमेंट पर जाएंगे ही जाएंगे, ये 100% है। नहीं, हम सभी एलिमेंट पे जाएंगे जाएंगे, क्या है, क्योंकि हमको सभी एलिमेंट को कंपेयर करना ना जी। क्या हो सकता है वो एलिमेंट लास्ट पोजीशन पे ही हो, क्या समझ आ रहा है सबको। चलो देखो, देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, ये कितना है, 5। एक अलग से यहाँ भी डेटा इनपुट लेंगे और उसको सभी एलिमेंट से क्या करेंगे, कंपेयर, जहां जहां मिलते जाएगा एक काउंटर लगा देंगे, है ना। सी का वैल्यू एक से क्या कर देंगे, बढ़ाते जाएंगे, क्या है ना, और वही सी का वैल्यू लास्ट में क्या करवा लो, वही उसका क्या होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी हो गया, नहीं हो गया। देखो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे भी इनपुट लेना पड़ेगा डेटा, किसका फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है ना। तो यहाँ पे क्या, मैं सबसे पहले क्या देंगे, प्रिंटफ इंटर क्या, डेटा ना, डेटा फॉर फ्रीक्वेंसी, है ना जी। जिसका फ्रीक्वेंसी निकाला वो दे दीजिए, क्लियर है, बोलिए। और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, परसेंट डी, और यहाँ पे एड्रेस ऑफिस पे एन पे ही ले लेते हैं। अब इस एन का कंपेरिजन सभी एलिमेंट के साथ, एक सी रख लेंगे, सी का वैल्यू शुरू में कितना, 0, और जहां जहां मिलेगा सी का वैल्यू से क्या कर जाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना 10, और आई इक्वल टू आई प्लस 1 करेंगे, बोलो, ठीक है। और यहाँ मिलाएंगे, इफ एन क्या बराबर है किससे, ए आर के बराबर है, तो सी इक्वल टू सी प्लस होते जाएगा, बस इसमें तो कुछ करना है नहीं। जहां जहां मिलेगा सी का वैल्यू से क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, क्या, जैसे ये पहला पर मिला तो उसको बढ़ा देंगे, जहां जहां मिलेगा एक से काउंटर बढ़ते वही उसका काउंट करते चला जाएगा, लूप से बाहर आएगा सी का वैल्यू क्या करवा लो, वही उसका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया ना। प्रिंटफ ऐसा लिख दो, फ्रीक्वेंसी ऑफ परसेंट डी इक्वल टू परसेंट कौन, डी, 1% डी से प्रिंट करा लो एन का, 1% डी सी का, है ना, दोनों प्रिंट कर दिया, हो गया, बस सिंपल सा, यही लिख कोड लिख देना मेन के अंदर। हाँ, जो जो वेरिएबल डिक्लेयर उसको कर लेगा ना, कितना भी नहीं कर पाओगे। चलिए, तुम कितना बना लिया था, कौन, ये तो इजी था, समझ गया, ओके। अगला कौन है, ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, देखो तो, हाँ कितना दे दिए थे जी, ये लास्ट है। अब अगला क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, अच्छा फिर चलो तो कुछ क्वेश्चंस और लिखो,
ठीक है, बाकी कल, ठीक है, कल मिला के हम लोग वन डे एरे का सारा सब क्या कर देंगे, खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। टास्क में आप लोगों को क्या है कि सारा प्रोग्राम को क्या करना, सिस्टम पे रन करा कर लाना है, नहीं समझे। जो जो नहीं करके लाए हैं, जो बना लिए तो ठीक है। हो गया, लिखिए, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 data in an array, ठीक है। during input ensure that duplicate data not allow, ठीक है। इनपुट लेने के दौरान डुप्लीकेट डेटा अलाउ नहीं है, ये चीज कहा गया है, क्लियर है। इनपुट डुप्लीकेट नहीं, अगर मान लो कि एरे में 5 आ गया है तो दोबारा 5 इनपुट, अब ये आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं करना है कि भाई 5 डाल दिए तो हम 5 नहीं डालेंगे, आपको 5 डालना है, लेकिन एरे में ऐसा इनपुट का लॉजिक लिखना है तो वो क्या कर दे, इग्नोर कर दे, नहीं समझे। हाँ, नेक्स्ट, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 डेटा इन एन एरे, ठीक है, एंड कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल डेटा, सारा डेटा का क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्लियर है। सारा डेटा का फ्रीक्वेंसी समझते हैं, हाँ, मतलब उसमें जितना डेटा है सबका, जो यूनिक डेटा है, जैसे मान लो कि यहाँ 5 है, 5 का निकाल लिए, 5 के वो है, 2 को है, अब दोबारा फिर 5 आ जाएगा तो फिर निकलेगा नहीं उसका, अब 9 का निकलेगा, 11 का निकलेगा, 11 का निकला नहीं, तो 11 का मान लो यहाँ पे भी 11 होता है, यहाँ पे भी 11 होता है, यहाँ पे भी 11 होता है, 11 के बार आए, 1 बार 2 बार 3 बार और कितने बार, तो आगे बढ़ोगे तो फिर से 11 मिल जाएगा, तो फिर से इसका निकालेंगे नहीं, जो यूनिक डेटा है सबका क्या निकालना चाहिए, फ्रीक्वेंसी। देखो ये वाला क्वेश्चन में अंतर है, ये वाला क्वेश्चन क्या था कि इसमें एक अलग से डेटा इनपुट लेके उसका क्या निकालना है, और ये वाला क्वेश्चन है जितना डेटा आपने एरे में क्या लिया है सबका क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्लियर है। नेक्स्ट, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 डेटा इन एन एरे, ठीक है, क्लियर है। एंड अरेंज ऑल इवन डेटा वन साइड, ना समझे, क्वेश्चन क्लियर हुआ, ऑल इवन डेटा, क्लियर है, इवन सब एक तरफ आ जाए तो ऑड अपने आप एक तरफ चला जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 data in an array and copy these all data into another array, एक एरे का डेटा दूसरे एरे में क्या करना है, कॉपी करना है, नहीं समझे। नेक्स्ट, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 डेटा इन एन एरे, ठीक है, क्लियर है। And when we print the array,
array should be in ascending order। नहीं समझे? मतलब इनपुट असेंडिंग ऑर्डर में इनपुट होते समय ही हो जाना चाहिए। दोबारा जो क्वेश्चन में अंतर है, पहला क्वेश्चन पहले इनपुट लेकर उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, सॉर्ट करना है। और ये क्वेश्चन क्या है कि इनपुट लिए जिस डेटा को जहां पे जाना चाहिए वहां पे अपना आप पोजीशन पर कर लेगा, अपना लेगा। क्या हुआ? चलो इतना है, वो वाला बच गया। हाँ तो कल हम लोग इसको लॉजिक क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्लियर है? जो मिलते हैं कल, ठीक।